मेरठ के कैंट क्षेत्र में स्थित जीपी ब्लॉक एक ऐसा स्थान है जो दिन में वीरान लगता है, लेकिन रात के बाद जैसे किसी और ही दुनिया में बदल जाता है। माल रोड से कुछ ही दूरी पर खड़ा यह पुराना बंगला अब खंडहर बन चुका है, लेकिन इसकी दीवारों में आज भी कुछ ऐसा है जो सांसें लेता है, कुछ ऐसा जो मरकर भी मरा नहीं। कहते हैं यह बंगला 1950 के दशक से खाली पड़ा है। पहले यह ब्रिटिश अफसरों का ब्रिगेड कमांड ऑफिस हुआ करता था, लेकिन जैसे ही यह वीरान हुआ, इसके चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगीं। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय यहां एक महिला को लाल साड़ी में ऊपर नीचे घूमते देखा गया है। उसकी चाल धीमी होती है, लेकिन उसकी मौजूदगी भारी। उसकी आंखें जैसे किसी को खोज रही हो या किसी को सजा देने को तैयार हो। एक रात 4 दोस्त राहुल, समीर, नेहा और अंशिका इस बंगले की रहस्यमयी कहानियों की सच्चाई जानने पहुंचे। उनके पास कैमरा, रिकॉर्डर और टॉर्च थी। जैसे ही उन्होंने बंगले में कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों से सड़ी हुई लकड़ी की गंध आने लगी और फर्श पर बिखरे कांच जैसे किसी पुराने हादसे की गवाही दे रहे थे। नेहा ने कैमरा ऑन किया और तभी रिकॉर्डर में एक धीमी आवाज आई, तुम आ गए। वे सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया। सीढ़ियों पर चढ़ते समय ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। समीर ने टॉर्च ऊपर फेंकी और एक पल के लिए उन्हें लाल साड़ी में एक महिला दिखी, जिसका चेहरा धुंध में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें साफ थीं, काली, गहरी और खाली। अंशिका ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखा तो एक पुराना फोटो फ्रेम पड़ा था, जिसमें वही 4 दोस्त खड़े थे, लेकिन तस्वीर आज की थी। उन्होंने ऐसी कोई फोटो ली ही नहीं थी। अब वे भागना चाहते थे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। दीवारों से चीखें आने लगीं और बंगले की खिड़कियों पर खून के निशान उभरने लगे। नेहा ने कैमरा नीचे गिरा दिया और तभी एक जोरदार आवाज आई, तुमने उसे जगा दिया। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे दीवार बन चुका था। समीर ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर अब माल रोड नहीं थी, सिर्फ धुंध थी। और उसी धुंध में एक परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। नेहा ने कैमरा उठाया और एक आखिरी तस्वीर ली, जिसमें 3 परछाइयां थीं, लेकिन चौथी नहीं। अगली सुबह पुलिस को बंगले के बाहर नेहा का कैमरा मिला। उसमें आखिरी फ्रेम में दिख रही थी वही महिला और पीछे 3 परछाइयां, लेकिन चौथी गायब थी। अंशिका अब अस्पताल में है, बोल नहीं पाती। समीर शहर छोड़ चुका है। राहुल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और नेहा अब कभी नहीं मिली। कहते हैं जीपी ब्लॉक में जो भी जाता है वो कुछ छोड़ आता है, अपनी आवाज, अपनी यादें या कभी कभी अपनी आत्मा। और जो उसे जगा देता है वो फिर कभी चैन से नहीं सोता। और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।